पहाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत गांव और इन्हीं किन्नत गांव में जो कि नैन डांडा ब्लॉक में अदल खाली समणी वख में जाना मौका मिल किरण नौगई दगड़ जो स्वरोजगार पर लगातार काम करना चाहिए। गांव गांव में जाए कि महिला समूह था जागृत करना चाहिए, वो था बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार उनको सशक्त कराने की क्या क्या योजना चाहिए लगातार बनिया चाहिए। कई ग्राम सभाओं को भ्रमण कर जन की पिछला एपिसोड में मिला आप बतावल आप देखते रहे और हमारे ग्राम सभा का लोग भी ये पर बहुत ज़्यादा मनन करना चाहिए। और किरण नौगाई जी अपन पूरी सुख सुविधा वाल जीवन छोड़ के एक काम पर लगातार लगे चाहिए। एक बेहतरीन काम स्वावलंबन तरफ स्वरोजगार की तरफ और किन्नत गाँव को एक खूबसूरत दृश्य अदल खालमटी जरेसी फुंडे कॉलेज समण और एक गाँव की प्राइमरी स्कूल और गांव में बहुत सुंदर ये खेती भी आजकल लगी जो कि बरसाती खेती। हम यख में पहुँचो तो यख में बेहतरीन एक कचरा खन सड़क गाँव को एक बड़ू गड्ढा बने हुए दगड़ी रेन हार्वेस्टिंग का टैंक भी आप यहाँ देख सकते और शानदार खेल ग्राउंड जखम की बच्चा वॉलीबॉल खेलती सुंदर पंचायत घर जखम की किरण नौगाई पहुंची और उनको स्वागत है। जो कि स्वरोजगार मिशन पे कार्य कर रही हैं, समाज सेविका की अवसर देना बताना सहायता समूह में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे महिला समूह हो, महिला मंगल दल हो, श्रीमती दीक्षा रावत, मैं श्रीमती आरती देवी जी से उनका मार्गदर्शन करके स्वागत करेंगे। महिला मंगल दल अध्यक्षा श्रीमती दीक्षा रावत, जोरदार तालियां दीक्षा रावत जो कि महिला मंगल दल की अध्यक्षा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम। महिला समूह क्या होता है, महिला संगठन क्या होता है, आप उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे हमारी बड़ी बहन श्रीमती नौगाई जी। आपकी जो समस्या है, जो सुझाव आपके रखने हैं, आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं जो आपके मन में है। समूह क्या होता है, संगठन क्या होता है। डॉक्टर सोहन सिंह रावत जी बहुत शानदार यम संचालन कार्य भी हमारे दगड़ बनिया है और महिला था जब पूछे गया कि समूह क्यों तो क्या बालू सुनो आप। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। समूह से हमारा मतलब हम ये समझे हैं अभी तक कि जो नैनी डांडा ब्लॉक से कुछ महिलाएं आई, उन्होंने हमारे किन्हीं 5 से 10 महिलाओं के नाम लिखे और उनका एक हमारे नज़दीकी सरकारी बैंक में खाता खुलवाया और उसमें कहा कि 100 रुपये जमा करो महीने में, इससे तुम्हें आगे भी सुविधाएं मिलेंगी। जो तुम्हारे नैनी डांडा ब्लॉक से जो भी सरकारी जो काम आएगा उसमें पैसे मिलेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेंगे। तो इसमें तुम जो है अपना नाम लिखो, बस इतना ही। प्रियंका जी की बात आप सुन रही, आप सुनो क्या बोल दी अंजू देवी जी समूह की जो अध्यक्ष थी। मेरे गांव का नाम किराती है और हमारे गांव में जो है स्वयं सहायता समूह 6 स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं। उसमें मैं संगठन में महाअध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन का नाम लक्ष्मी माता संगठन है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे गांव में जितनी भी महिला जो समूह से जुड़ी है, जो ना भी जुड़ी हो, उन्हें जो है आजीविका अपनी आजीविका चलाने का कुछ ना कुछ जो है कुछ जरिया ऐसा मिले कि जिसमें हर किसी की जो है आजीविका कुछ ना कुछ हो, कोई बेरोजगार ना रहे और कोई खाली ना रहे। पेड़ होते हैं कंदार के पेड़, तो उनके भी हमने जो है देखा है, हमने फ़ोन पे या है थोड़ा हमें जानकारी है कि उससे भी उबाल के जो है मशीन के ज़रिए उसे पत्ते बनाए जाते हैं उसके नेचुरली, है ना। उससे जो है ये होता है कि हमारा एक तो प्लास्टिक से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और दूसरा जो है हमें बाहर से मतलब कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होता है। तो हम आंवले का अचार, मुरब्बा वगैरह जो भी उसको ड्राई सुखा के सुने आप, जो कि वो ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। अगर हम उसे सुखा दी तो वो कम से कम 1, 1.5, 2 साल तक, बल्कि 3-4 साल तक भी जो है सही रहती है वो। एयरटाइट रखेंगे तो उसको, हाँ जी, सुखा के ना उसको। और
हमारे यहाँ जो है आम भी होते हैं। अगर हमारे समूह की महिलाओं को अगर आम बनाने की ट्रेनिंग, मतलब सॉरी, आम का अचार बनाने की ट्रेनिंग, मुरब्बा वगैरह बनाने की ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी मतलब उनके लाभकारी है मेरे ख्याल से। तो के पास जो मुद्रा आ रही है भारत सरकार की तरफ से, तो उसका आप सुनियोजित तरीके से आप जो है उसको एग्जीक्यूट। क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कोई भी महिला बात कर सकती है, कोई इतना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आप तराई क्षेत्र से या बाहर के शहरी क्षेत्र से कोई सामान ना मंगा के, है ना, आपके ही प्रोडक्शन किया हुआ सामान को अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो वो कौन कौन से आइटम आप बना सकते हैं, जरा बताएंगे। आगे बढ़ाएं, है ना, और तेजी से काम करें। और मैं ये चाहती हूँ कि आपसे वो ही काम करें जिसमें आपको फायदा हो। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आप बाहर से कोई चीज ना मंगाएं लगाने के लिए, या कुछ चीज ऐसी ना बनाए कि जिससे वो लोडिंग अनलोडिंग में आपको ज्यादा पैसा लगे, क्योंकि आपका गिनाती गाँव भी बहुत पीछे है, इधर है। वहां से रोड से लाना ले जाना चलो वो तो आप कर लेंगे, पर ट्रक का सुविधा लाना ले जाना आपको डबल पड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपके जो यहाँ पे लघु उद्योग खोलने के अगर आप इच्छुक हो, तो आप यहीं की जमीन में जो हो सकता है या पशुधन से जो आ सकता है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि क्या है, वो आपकी जमीन में उग रहा है, आप उसे बना रहे हैं और आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आप उसको जब बाहर बेच रहे हैं तो आपको फायदा है। बच्चा बूढ़ा अगर वो काम कर सकता है, समूह से जुड़ सकता है, तो प्लीज कृपा करके उन्हें जोड़िए। सारे लोगों को सचेत कीजिए कि आपको समूह में जुड़ना है और समूह के द्वारा काम करना है। जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हैं वो आपकी देखभाल कर सकते हैं, आपको पानी पिला सकते हैं। जो लोग कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं उनको, तो हर पैटर्न में हर एक आदमी को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये योजनाएं समस्त उत्तराखंड के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ जवान करे, मैं कहती हूँ बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े तक हर एक को इस जो सुविधाएं हैं, जो ये स्वरोजगार मिशन पे हम काम कर रहे हैं, जो आपका समूह के द्वारा काम हो रहा है, वो हर एक आदमी को, हर एक औरत को इसमें इंक्लूड करना है और आपको समूह को आगे बढ़ाना है। आदमी जो होता है वो अपाइज हो जाता है, वो ये सोचता है सिर्फ लोग देने आते हैं और देने के बाद जो देने आएंगे वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। तो 100% जो आपको आपके पाँव में खड़ा करने के लिए आएंगे, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए आएंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे। आप कभी भी मुझे फोन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसी कौन सी योजनाओं के थ्रू आप नैनीडाला से जुड़ सकते हो। तो ये बात सही है कि जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं महिलाओं के हिसाब से, जैसे पॉली हाउस लगाना हो गया, आपको साझी खेती करना हो गया, आपको वहां से भी अनुदान मिलेगा। आपको एक ऐसी, मैंने अभी बीच में ये भी सुना है और मैंने शायद उसमें स्टडी भी किया है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी आप कॉटन इंडस्ट्री, मतलब गृह उद्योग, लघु उद्योग, छोटे पैमाने पे किया जाने वाला लघु उद्योग, जैसे कि आप पत्तल बना सकते हैं, जैसे कि आप जो है दोने बना सकते हैं, जैसे आप अपने यहाँ की जो आपकी जो पैदा की गई जो ऑर्गेनिक खेती है, वो खेती है, उस खेती पे जब आप कोई भी चीज निकालेंगे तो वो आपका गृह उद्योग में आएगा। छोटे से इंडस्ट्री होती है वो, और बड़ी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट अलग पैसा देती है। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, छोटा इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, उस पे जो है आपको कोई कभी किसी योजना के अंतर्गत 20-20 लाख भी आपको अनुदान के रूप में दिया जाता है चलाने के लिए। अनुदान का मतलब कि आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो 20 लाख रुपए पे आपको ब्याज नहीं है, वो आपको अपनी इंडस्ट्री लगानी है और प्रोडक्शन करना है और पैसे को वापस करना है, पर बिना ब्याज का पैसा है। संख्या बड़ी होनी चाहिए तब जब आप अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को बताएंगे कि आज किस समूह में गए थे और आपको क्या मिला। अब आपके सामने आपको 9 साल से जो आप देख रहे हैं, 9 साल से जो योजनाएं भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की जो चल रही है बीजेपी की, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं आई हैं 9 साल में, कभी आपने उनका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है, तो उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो महिलाओं की और कन्याओं के, उनकी शिक्षा पे है, उनके स्वास्थ्य पे है, सुकन्या योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर है आपके लिए, शौचालय की योजना है, और आपके पास अगर आपका घर नहीं है तो घर की योजनाएं हैं, उसके बाद आपको रोजगार की योजनाएं हैं। और अभी आपने 100वें एपिसोड में, जो 100वां एपिसोड होता है मन की बात, देखते हैं कभी, सुनते हैं उनकी बातें, जरूर देखा कीजिएगा संडे के टाइम पे। तो क्या होता है 100वें एपिसोड में उन्होंने कहाँ से, कोई कश्मीर से है तो कोई नागपुर से है, नागालैंड से है, जो लेडी जो है वो कमल का फूल देखा आपने, तो उसके तनों की रेशों से जो है कपड़े बनाए जा रहे हैं, जो कि विदेशों से ऑर्डर आ रहे हैं। तो सिर्फ इस बार जितना भी था वो फोकस था आपके काम पे, महिलाओं पे ज्यादा फोकस देखा मैंने। फिर
बेहतरीन मीटिंग रहा ये किनेत गाँव में। बहुत बहुत शुभकामनाएं किनेत गाँव को महिला समूह है। और एक बात पहुँचो हम पलेसी एक खूबसूरत गांव भवन देवी की छत्र छाया में ये माँ भगवती कालिंका को मंदिर और मंदिर की तरफ पूरा गांव बस्यो छ। कम से कम 85-100 मौसुक यो गांव में लगभग 300 करीब लोग यख रहंदी। सुंदर प्राकृतिक छटा, बहुत बेहतरीन फसल और यो घट गांव दिखी में मकान एकदम नजदीक और यह का पंचायत घर में भी मीटिंग हुआ। प्रधानमंत्री की योजनाओं के विषय में नरेंद्र मोदी जी की योजना को विषय में भी किरण नौगाई ने सप्ताह संबोधित कर और उन्हें बताया कि कन के आप स्वरोजगार पर ध्यान आकर्षित कर सकते हो या केंद्रित कर सकते हो। सुनो क्या बोलूं लेकिन इसलिए हम हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका है, पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट के उस पैसे का सदुपयोग कैसे करें। और हम भारत सरकार के पैसे का या उत्तराखंड सरकार के पैसे का सदुपयोग कराना चाहते हैं कि अगर हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं समूह में, हमारा सिर्फ ये कि जो हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पैसा आया है क्या वो बराबर ट्रैक में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब तक हमने समय का सदुपयोग नहीं सीखा या पैसा जो आता है उसका सदुपयोग नहीं सीखा तो हम कभी भी अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं चाहिए। हम उन्नति के पथ पे तब चलेंगे जब हमारा टाइम शेड्यूल सही हो, जब हमारा जो आने वाला पैसा है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पैसा कैसे हम अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में, हमने खाली जो पैसा आया है उसको लेके के खाना नहीं है, उस पैसे पे पैसा बनाना है। आप पैसे के साथ खेलेंगे, पैसे के साथ उतना पैसा ज्यादा बनेगा। अगर आपने थुपड़े के जैसे रख दिया हो भगवान गणपति के जैसा तो वे ज्यादा नहीं बढ़। अमेरिका में झंडे में जो है हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा है, झंडे लग रहे हैं हमारे, क्यों लग रहे हैं? अरे जिसको जो हमारे कर रहे हैं कम से कम हमारे को आभार होना चाहिए हम उन्हें उनके प्रति कि वो हमें पैसा दे तो रहे हैं, और जो नहीं देंगे तो क्या करोगे आप? पर वो पैसे को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है हमें पता ही नहीं है। अमेरिका में झंडे में जो है हमारा राष्ट्रीय गान बज रहा है, झंडे लग रहे हैं हमारे, क्यों लग रहे हैं? अरे जिसको जो हमारे कर रहे हैं कम से कम हमारे को आभार होना चाहिए हम उन्हें उनके प्रति कि वो हमें पैसा दे तो रहे हैं, और जो नहीं देंगे तो क्या करोगे आप? पर वो पैसे को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है हमें पता ही नहीं है। और बड़ी बात है अगर वो आपको 10-10 हजार रुपये, आप सोचो आपके यहाँ पे 60,000 रुपये आ गए और फिर 75-75 हजार आएंगे तो एक गांव को जब 2-2, 3-3 लाख रुपए से जो है नवाजा जा रहा है, इतना पैसा आपको मिल रहा है तो कितने गांव है उत्तराखंड में? यही क्षेत्र में गुजरूगढ़ी में आप लगा लो गांव की, ठीक है। आपके गांव में भरपूर भगवान शिव की कृपा से बहुत पानी है। अगर आपको मच्छी पालन भी करना है तो ऊपर जिसका खाली पुंगड़ा होगा आप बोलो, मैं उनको पुरुषोत्तम जी है अपने पौड़ी में जो मत्स्य पालन वाले विभाग के हैं, सबसे बड़े ऑफिसर हैं, आप जब बोलेंगे वो यहाँ सर्वे के लिए आ जाएंगे। आप समूह से बोले समूह के लिए सर्वे आ जाए। आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं आप इंडस्ट्री लगाए, पर आप उन्हें ये बताएंगे जब वो पुरुषोत्तम जी आएगा, आपकी उनकी टीम आएगी तो आपको इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पानी निरंतर इस स्रोत से आता रहे। निस्वार्थ भाव से किरण नौगाई जी गाँव गाँव में जाना चाहिए और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करना चाहिए। हम धन्यवाद दिन दो डॉक्टर सोन सिंह जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद।